कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। चुनाव का दम हिंदू हैं हम। मोदी जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाना मुश्किल है। कौन सा त्योहार मनाना मुश्किल है? अपनी सियासत, अपना दाव। भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। चुनावी लड़ाई, हिंदुत्व वाली चढ़ाई। अब चुनाव का समय में हर वक्त हिंदू बन जाते हैं। चुनाव का बाद और हिंदू क्या है भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदू पहचान, चुनावी घमासान। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका नाम मल्लिकार्जुन है, यानी शिव, और वो भी हिंदू है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे और प्रधानमंत्री के उस बयान पर नाराज थे जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इस बीच बीजेपी ने उस बयान को लेकर प्रियंका गांधी पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस की महासचिव ने यह कहा था कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लिए हिंदुत्व का मुद्दा कितना अहम, और अगर ये मुद्दा अहम है तो खुलकर बैटिंग करने के लिए जो अब पार्टी उतर रही है तो तस्वीर क्या बनेगी? क्या बीजेपी का जो चुनावी पिच है उसको हाईजैक कर लेगी कांग्रेस पार्टी? आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। हम आपको दिखा रहे हैं 2014-2019 में कांग्रेस और बीजेपी के कितने फीसदी मुसलमानों ने वोट दिया। 2014 में कांग्रेस को 38% और बीजेपी को 9% मुसलमानों ने वोट दिया। 2019 आते आते कांग्रेस को 51%, वहीं बीजेपी को 10% मुसलमानों का साथ मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त इजाफा हुआ और शायद जो 14 में वोट बटे थे मुस्लिम मतदाता, वो नहीं हुआ। 51%, एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस को गया। जाहिर तौर पर अन्य क्षेत्रीय दलों को भी गया होगा। कांग्रेस को पता है कि मुसलमान वोट उनके लिए अहम है, लेकिन यह भी पता है कि हिंदुत्व के हथियार के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। बागेश्वर धाम में जाते हैं, राहुल के साथ महाकाल की पूजा करते हैं। अप्रैल में पार्टी दफ्तर में धर्म संवाद भी कराया गया। पार्टी का धर्म प्रकोष्ठ और पुजारी प्रकोष्ठ एक्टिव कर दिया गया। आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने अपने हिंदुत्व का दाव क्यों है। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। मोदी जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाना मुश्किल है। कौन सा त्योहार मनाना मुश्किल है? किसके लिए? ये भड़काने के लिए, लोगों के लिए। लड़ाई अपने अपने हिंदुत्व की। जब से कांग्रेस को लगा है कि सियासत को हिंदुत्व की चाशनी में डुबाए बिना बीजेपी का मुकाबला मुश्किल है, तब से पार्टी के नेता खुलकर खुद को हिंदू बताने से परहेज नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा नाम भी मल्लिकार्जुन है और हम भी हिंदू हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहने एक ही बात बोल रहे हैं, गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो। मोदी जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाना मुश्किल है। कौन सा त्योहार मनाना मुश्किल है? किसके लिए? ये भड़काने के लिए, लोगों के लिए। और
वो एक ठेका लेके बैठे हैं। मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक हिंदुत्व पर सियासत हो रही है। बीजेपी लोगों को अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की बातें बता रही है, तो कांग्रेस भगवान राम की चर्चा करके घिर रही है। भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया। कांग्रेस का हालत देखिए, प्रियंका गांधी आके बोलता है राम जी 13 साल वनवास में था। अरे भाई, घर में सोनिया जी नहीं पढ़ा सकते, कम से कम कमलनाथ जी को तो रामायण पढ़ा देना चाहिए था। अब शायद कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि कभी अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी मध्य प्रदेश में पार्टी को नुकसान न पहुंचा दे। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। कमलनाथ जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि मैं भी उस आंदोलन का पार्ट रहा, वकील भी रहा। जब बाबरी मस्जिद के गिरने के आलोक में मध्य प्रदेश की सरकार को डिसमिस किया नरसिंह राव की सरकार ने, तो आप भी तो मंत्री थे ना, उसमें खामोश थे ना। तो ये क्या क्या बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पहले से खुद को हनुमान भक्त बताते रहे हैं और हिंदुत्व वाले हिस्से पर दावेदारी से कभी परहेज नहीं करते। दूसरी ओर बीजेपी उन्हें नकली हिंदू बता रही है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हनुमान जी और गांधी जी की क्या जोड़ा रही है। मेरे जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा रही है और मुझे गर्व है कि मैं हनुमान भक्त हूँ। देखिए, असली असली होता है, नकली नकली होता है। उस समय कमलनाथ जी कहाँ थे जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी के नेतृत्व में 20 वकील कह रहे थे कि राम तो कल्पना है, रामचरितमानस तो उपन्यास। उस समय कमलनाथ जी कहाँ गए थे? और आज उनको वोट लेना है तो हनुमान जी याद आ रहे हैं। ऐसे हनुमान जी किसी का साथ नहीं देते हैं। हिंदुत्व ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को तो फायदा पहुंचा ही रहा है, लेकिन कांग्रेस को इससे कितना फायदा हो रहा है ये कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी दिवाली मनाएंगे जवानों के साथ। सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां पर जवानों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में ये कोशिश की है, लगभग हर दिवाली वो जवानों के साथ सरहद पर, एलओसी पर जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं, क्योंकि जो सरहदों की हिफाजत करते हैं वो अपने घर से दूर, अपने परिवार वालों से दूर इस देश के लिए वहां पर तैनात रहते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली उन्हीं के साथ मनाएंगे इस बार भी। अखनूर सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली प्रधानमंत्री मनाने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, संजय निरुपम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के। प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए आपके जो वोटर है वो जाहिर तौर पर इस बात से खुश है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा चुनावी भाषणों में उठाना क्या राम के नाम को भुनाना नहीं है? ए, बी, कौन सा पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे छत्तीसगढ़ में लोग? देखिए, सबसे पहले राम मंदिर के मुद्दे पर हम 1989 से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण की बात होती थी। 2019 तक यही कांग्रेस के प्रवक्ता बारंबार कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये मंदिर नहीं बनाएंगे का उलाहना देने वाले, क्या ये उलाहना देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग्य कसना था कि नहीं था?
भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को जो है चुनौती देना था कि नहीं था। अब अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो जिस कांग्रेस ने भारत की संसद में खड़े होकर संकल्प लिया था कि रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसको पीड़ा हो रही है कि आप राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं। यानी राम की बात, पहले तो राम मंदिर पर ताला लगाने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। हिंदुओं पर गोपाष्टमी के दिन जो है गोलीबारी करके हिंदू संतों की हत्या की गई। राम मंदिर का ताला जो है अदालत के आदेश पर खुला, शिलान्यास हुआ, तो शिलान्यास के बाद कामकाज रोकने का काम राजीव गांधी और एनडी तिवारी की सरकार ने किया। फिर जब बाबरी का विध्वंस हो गया तो वहां राम मंदिर की जगह जो है बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प इन्होंने लिया। फिर अटकाने भटकाने लटकाने के लिए तमाम जो है इनके लोग निकल गए। और जो है जिन लोगों ने काशी विश्वेश्वर की मुक्ति ना हो, वहां पर जो है कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति ना हो, इसके लिए कह दिया कि धर्मस्थल विधेयक लाकर कानून बना दिया कि जो हिंदू मंदिरों का ध्वंस किया गया है, उन ध्वंस किए गए हिंदू मंदिरों पर फिर से हिंदू उसको ना पा सके। इस तरह का इस्लामी कुकृत्य करने वाली कांग्रेस अब बार बार पूछ रही है कि आप जो है मंदिर के निर्माण को जो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। भाई, इस मंदिर निर्माण का विरोध करके जो चुनाव जीतते रहे, अब मंदिर निर्माण हो रहा है तो विरोध क्यों कर रहे हैं। अब रही छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में विविध त्योहारों पर जो है भूपेश बघेल सरकार की तरफ से आपत्तियां आती। हनुमान जयंती के जुलूस निकलने पर भी आपत्तियां आई थी। राम मंदिर रामनवमी का जुलूस निकल कर तो पथराव हुआ, दंगे कर दिए हुए और हिंदुओं पर कार्रवाई हुई और दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं। भूपेश बघेल तो अभी ये पिछले वर्ष की ही घटना है। तो हिंदू तिथि त्योहारों पर अगर नवरात्रि नवमी रामनवमी का जुलूस निकले, हनुमान जयंती का जुलूस निकले, तो उस पर समुदाय विशेष के लोग पत्थर मारे अपने घरों से, और उस पथराव के बाद जो है जो पथराव करने वाला वर्ग है उसके समर्थन में सरकार खड़ी हो जाए और जो पीड़ित वर्ग है उसके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाए। तो इस पर आदरणीय मोदी जी अगर कोई टिप्पणी कर दें तो इतना मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों चल रहा है। मल्लिकार्जुन जी का नाम मल्लिकार्जुन है ना, तो काशी विश्वनाथ की मुक्ति का अनुष्ठान प्रारंभ कर दें। कौन रोक रहा, अपने नाम को सत्य सिद्ध करे ना। मल्लिकार्जुन निकले और काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए जिस ज्ञानवापी को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का विध्वंस करके ज्ञानवापी की मस्जिद बना दी, जरा उसकी मुक्ति की बात कर ले। समझ में आएगा कि मल्लिकार्जुन जी अपने पर्यायवाची भगवान शिव के लिए जो है विश्वेश्वर की मुक्ति का संग्राम में शामिल हो रहे हैं, उनका हिंदुत्व जागृत हो गया है। कर ले मल्लिकार्जुन जी, कौन रोका है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे वही हैं जिनकी माता जी की हत्या जो है रजाकारों ने कर दी थी, लेकिन आज तक रजाकारों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, उनका घर जला दिया था। संजय जी, प्रमोद कृष्णम जी आप ही की पार्टी पर चुनाव भी लड़ चुके हैं टिकट पर। कुछ ही देर में हम सुनाएंगे दर्शकों को क्या उन्होंने कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से ही नहीं, प्रभु राम से भी मेरी पार्टी में कई नेताओं को नफरत है। अंदर से तो उन्होंने जाना ही होगा, तभी तो जाहिर तौर पर टिकट मिला होगा। कहां किसी आम आदमी को टिकट मिल पाता है कांग्रेस पार्टी का। ऐसे में क्या वाकई ये बात सवाल बनता है कि ये चुनावी हिंदुत्व का आरोप जो बीजेपी लगाती है कि चुनावों के वक्त मंदिर में पहुंचते हैं, चुनावों के वक्त बताते हैं कि मेरे नाम का अर्थ शिव है, वो सही नहीं बैठता है। पहले आचार्य जी ने जो बातें कही है उन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ न कभी थी न आगे कभी होगी। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के तौर पर राम के खिलाफ कभी नहीं हो सकती और राम के खिलाफ कभी सोचा भी नहीं। याद होगा आपको 1986 में जिस समय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल उसी समय ताला खुला था यहाँ पर अयोध्या में जो हमारा मंदिर है, जहाँ रामलला जहाँ पर थे। दूसरी बात 1989 में 89 में मुझे आज भी याद है कि राजीव गांधी जी ने जो अपना कैंपेन शुरू किया था वही अयोध्या से शुरू किया था, शिलान्यास करके, एक पूजन करके, शिला पूजन करके, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक पूरे राम मंदिर मूवमेंट में दो फेज है। एक फेज है 6 दिसंबर 1992 से पहले का और दूसरा फेज है 6 दिसंबर 1992 के बाद का। 6 दिसंबर 1992 से पहले कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक भूमिका रखी कि यहाँ मंदिर बनना ही चाहिए और कभी भी मंदिर के खिलाफ कोई बात नहीं की। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद तोड़ी गई उस पर कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी भूमिका रखी कि भाई
ये एक अनैतिक काम हो गया, गैर संवैधानिक काम हो गया। तो निश्चित तौर पर किसी के धर्म स्थल को तोड़ना पाप है, गुनाह है, और इस गुनाह और पाप के खिलाफ हम बोलते हैं। लेकिन मंदिर के खिलाफ कभी नहीं बोला गया, मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कभी भी कोई संकल्प नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक भूमिका ली कि इस देश में हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपने अपने धर्म स्थल का बनाना चाहते हो, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी क्या करती है, राम के नाम पे जो वोट मांगने की राजनीति करती है, हम उसका विरोध करते हैं, राम का विरोध हम नहीं करते हैं। आपको याद होगा, पता नहीं इतिहास की अगर जानकारी होगी तो, इस देश में पहली बार एक मुस्लिम हमलावरों के द्वारा जो एक विध्वंस किया हुआ मंदिर था, और उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ था, वह कांग्रेस के रिजीम में हुआ था। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सरदार पटेल के अगुवाई में एक पूरी भूमिका बनाई गई थी। उसके भूमि पूजन और उद्घाटन दोनों अवसर पर उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं गए थे। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बार बार भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ये एंटी हिंदू है, ये सरासर गलत है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने का एक कार्यक्रम होता है, एक षड्यंत्र होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसे अभी आपने छत्तीसगढ़ के बारे में सुना, छत्तीसगढ़ में किसी भी त्योहार पे किसी ने कोई बैन लगा ही नहीं सकते। भूपेश बघेल आपसे, आपके, हमारे जैसे एक हिंदू व्यक्ति हैं और वो उसी तरह से पूजा पाठ करते हैं जैसे हम सब करते हैं, और एक हिंदू आदमी कभी हिंदू त्योहारों पर बैन लगा देगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, इस तरह के जुलूसों में, वहां के एक जुलूस में मैं शामिल हुआ हूँ, रामनवमी का जो जुलूस होता है छत्तीसगढ़ रायपुर में विशेषकर, बड़ा भव्य होता है, बड़ा भव्य, मतलब लाखों लोग निकलते हैं रास्ते पे वहां पे। मैं एक जुलूस में वहां शामिल हो चुका हूँ। तो उसमें अगर किसी दंगाई ने कोई पत्थर वत्थर फेंका होगा, मुझे नहीं मालूम है, कोई घटना घटी होगी, तो निश्चित तौर पर कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगा। अब ये पत्थर फेंकना, फेंकवाना, किसने फेंका, कैसे फेंका, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री एक सरेशाम बोल दें कि भाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में त्योहारों पर बैन लगा दिया गया है, मुझे लगता है कि ये एक सही जानकारी पर आधारित बयान नहीं था, और इसका हम निषेध करेंगे और करते रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा इसका जवाब। जी, कांग्रेसी किस तरह से झूठ बोलते हैं इसका उदाहरण अभी इसी मिल गया। कह रहे हैं कि शिलान्यास करके राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। राजीव गांधी राम जन्मभूमि के शिलान्यास में कभी गए नहीं, पहले झूठ कभी नहीं गए, शिलान्यास कभी नहीं किया। हाँ, शिलान्यास के शिला पूजन भी कभी नहीं किया उन्होंने। राजीव गांधी की शिला पूजन की कोई तस्वीर दिखाते, मैं चुनौती देता हूं, कोई तस्वीर दिखाते शिला पूजन की, अयोध्या में शिला पूजन की राजीव गांधी के हाथों तस्वीर कोई कांग्रेसी दिखा दे, मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं। उन्होंने अयोध्या के पास फैजाबाद में उन्होंने 1989 में अपना उन्होंने कैंपेन शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कोई शिला पूजन नहीं किया। मैं चुनौती देता हूं, कोई शिला पूजन नहीं किया। एक बात पूरा कर राम मंदिर निर्माण के राम मंदिर निर्माण को रोकने का काम उन्होंने किया। शिलान्यास के बाद जो राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी, उसको जो है केंद्र सरकार के निर्देश पर तत्कालीन कांग्रेस की राज्य सरकार ने, डीएम फैजाबाद ने स्टॉप वर्क नोटिस दी। तो केंद्र के दबाव में राज्य की सरकार ने शिला पूजन के बाद जो वहां पर राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना था, उस राम मंदिर के निर्माण को रोका, और वहां पर आगे राम मंदिर न बने, इसके लिए हर संभव प्रयास 2019 तक कांग्रेस के विविध विशेषज्ञों ने किया। क्या यह सत्य नहीं है कि संसद में खड़े होकर कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री ने रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर की जगह मस्जिद बनाने की बात की थी? और जब श्रीमान संजय निरुपम कह रहे हैं कि मस्जिद गिराई गई, भाई विवादित ढांचा को मस्जिद कह रहे हैं। मस्जिद में वजू खाना कहां था? किस मस्जिद में आपने वराह की मूर्ति देखी? वराह यानी सुअर की मूर्ति किसी मस्जिद पर हो सकती है क्या? लेकिन जो कलंकित ढांचा ढाया गया था, जिसमें वराह अवतार की सूकर की मूर्ति थी। आप मुझे अन्य कोई मस्जिद दिखा दें जहां सूकर की मूर्ति हो। और जयराम रमेश जी की भी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उन्होंने कहा था कि ताला खुलना सही फैसला नहीं था। एक बार देखिए, ये तमाम नेता हैं, और आचार्य जी की आपने भी बात की संजय जी, एक बार सुना देते हैं दर्शकों को, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है हमारे खिलाफ बोलना, लेकिन ये तो कांग्रेस के अंदर के ही लोग कह रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को करीब से देखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुनिए। हो सकता है उन्हें हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो, तो किसी हिंदू धर्मगुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो
मकसद होता है, मोटिव होता है, उन्हें उसमें कुछ कमी नजर आ रही हो। राम मंदिर निर्माण को रोकने के उनके प्रयास सबको पता है संजय जी। अब जिस आतुरता के साथ कांग्रेस पार्टी ताला खुलवाने पर श्रेय ले रही है, क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है सर? ऐसा मैं जब अपनी बात रख रहा था तो मैंने कहा था कि 2 चरणों में राम मंदिर मूवमेंट को देखना चाहिए। 1992 के बाद चूंकि पूरा मामला एक विध्वंस से जुड़ा हुआ था और मामला कोर्ट में चला गया, अदालत में सुनवाई हो रही थी, तो हम बार बार यही कह रहे थे कि यहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मंदिर बनेगा, इस संदर्भ में हम आप तय नहीं करेंगे, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी को 1992 के बाद थी, क्योंकि उससे पहले 6 दिसंबर 1992 को बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रही बात 1989 में जो मुझे चैलेंज किया जा रहा है, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं। 1989 में अयोध्या में शिला पूजन करके राजीव गांधी जी ने कांग्रेस का कैंपेन, चुनावी कैंपेन शुरू किया था। ये एक सत्य है, एक पत्थर पे खींची हुई लकीर की तरह एक सत्य है और इसको चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय के सारे संदर्भ और जो रेफरेंसेस उपलब्ध हैं। बार बार अब जो आप आचार्य जी की बात कर रहे हैं, आचार्य जी इस तरह की बातें चुनाव के टाइम पे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग तय करेंगे, लेकिन आचार्य जी की बातें सत्य से बहुत दूर है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी धर्म, हिंदू धर्म, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम तो सर्वधर्म समभाव वाले हैं। हम लोग सांप्रदायिक लोग नहीं है कि किसी एक धर्म के खिलाफ हूं, हम लोग सर्वधर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक आप कमलनाथ जी के बारे में बार बार बोल रहे थे, कमलनाथ जी सचमुच हनुमान भक्त है और ये चुनाव के टाइम पे हनुमान भक्त नहीं बने हैं। वो छिंदवाड़ा में शायद इस देश में सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना की है और इसकी पूजा वो नियमित तौर पर करते रहे। जब तक छिंदवाड़ा में रहते हैं तो पहली पूजा वही करते हैं सुबह सुबह उठ करके। तो छिंदवाड़ा में या फिर हनुमान जी के साथ जो उनका एक लगाव है, उनका जो श्रद्धा है, जो उनका एक जुड़ाव है, वो एक वर्षों पुराना जुड़ाव है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम सब एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू होने के नाम पे वोट मांगने के खिलाफ हैं, हम भगवान के नाम पे वोट मांगने के खिलाफ हैं, हम इस प्रकार की जो हिंदू मुस्लिम झगड़े के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ है। बस इतनी सी बात है। इसी को बार बार कहा दे कि वो हिंदू विरोधी है। अब रह गई बात कि आपने शायद अपनी बात अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स उसमें आपने एक बात कही कि राम के बारे में शायद यहाँ कोर्ट में हमारे जमाने की जो सरकार थी उसने कोई एफिडेविट दिया था। जब मोदी जी की सरकार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सेम एफिडेविट दिया है। वो कोई सरकार नहीं देती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेम एफिडेविट दिया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय एएसआई ने दिया था। तो वो सेम एफिडेविट रिपोर्ट हो रहा, लेकिन बार बार उसको हमसे चस्पा कर दिया कि कांग्रेस कहते हैं कि राम कभी एग्जिस्ट नहीं हुए, फिर वो पुल जो है वहां पे भारत और श्रीलंका के बीच वाला पुल कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ, वो एक काल्पनिक पुल है। ये सारी चीजें बकवास है। कभी भी कांग्रेस पार्टी राम के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू परंपराओं के खिलाफ, हिंदू त्योहारों के खिलाफ, हिंदू संस्कृति के खिलाफ सोच ही नहीं सकती। हाँ, बीजेपी इस प्रकार का दुष्प्रचार कर सकती है, उसको करने का अनुराग जी समाजवादी पार्टी का, ठीक है, अनुराग जी समाजवादी पार्टी का इस पर क्या ख्याल है? और वो इसलिए पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी पर सीधा इफेक्ट दिख रहा है। मेरे नाम का अर्थ शिव है, ये मल्लिकार्जुन जी बता रहे हैं। कमलनाथ जी अपने आप को सबसे बड़ा हनुमान भक्त, वो वहां पर एक के बाद एक धीरेन्द्र शास्त्री के वहां पर कार्यक्रम करा रहे हैं। आप सोचिए, जिसके पूरे खिलाफ तमाम अन्य पार्टियां। पहले सवाल तो आने दीजिए सर। ऐसे में आरोप लगता है कि आप लोगों की सरकार के वक्त वहां पर राम भक्तों पर गोली चली। अभी कैसे समझे, अगर आपको जीतना है तो हिंदुओं का वोट कैसे मिलेगा? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि उसको लगने लगा है कि अब देश में उसकी सरकार नहीं आने वाली है, ना प्रदेश में ना देश में। तो हताश और परेशान होके वो देखो धर्म की राजनीति पे आ गए। हम धर्म हमारा आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय हो जाता है। बस फर्क कितना है अंजना जी, पूरा देश अब समझ चुका है। इनके लिए आस्था का विषय नहीं है। ये फोटो मांगते हैं, फोटो दिखाइए किसकी पूजा करते नहीं करते। इस हिंदुस्तान के अंदर में कौन ऐसा व्यक्ति है, चाहे जो जिस जाति धर्म का हो, सभी अपने अपने धर्म की पालन करते हैं। जिसकी पूजा पद्धति है वो पूजा करते हैं, जिनके जो मुस्लिम भाई हैं वो अपनी मस्जिद में जाते हैं, बौद्ध अपने हिसाब से करते हैं, ईसाई अपने हिसाब से करते हैं, जैन अपने हिसाब से करते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अभी 30 मिनट की करीब डिबेट हो गई। सत्ता 8-10 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की है। भव्य राम मंदिर बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सबने मान लिया, बन रहा है। लेकिन ये उसमें अड़ंगा लगाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, अभी भी उसके नाम की राजनीति करती है। अब जनता की बात कब करेंगे? प्रभु राम के बच्चियां ठंडी में ठिठुर रही हैं। 12,000 से 18,000 उनके करने के लिए तैयार नहीं है। आप
वो न्याय मांग रही है कि मैं 100 डायल में काम करती हूँ और मुझे 12,000 से 18,000 कर दिया जाए, मैं 24 घंटे में मुझे 15 मिनट का लंच नहीं मिलता है, तो उनको ठंड में ठिठुरने के लिए आपने उनको बैठा दिया है चौराहे पे, वो पार्क में बैठी धरना दे रही है। क्या प्रभु राम की बच्ची नहीं है? प्रभु राम की बच्ची के बारे में कभी नहीं सोचेंगे आप कैसे राजनीति करना चाहते हैं? वो प्रभु राम की बच्चियां जो गिड़गिड़ा रही हैं कि मेरे साथ न्याय कीजिए, दिवाली आने वाली है, हम अपने घर में अपने बच्चों को कैसे मिठाई खिलाएंगे, कैसे दिवाली मनाएंगे, कैसे दिया जलाएंगे, क्योंकि मेरी सैलरी जो है उससे मुझे पूरा नहीं पड़ता है। 12,000 होते क्या है? कितनी महंगाई है? इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप जब इस पे बात करोगे तो आपकी पोल खुल जाएगी कि आपने 10 साल में सिर्फ जनता के असली मुद्दों से उसका ध्यान भटकाने का काम किया। चुनाव आते ही आप प्रभु राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रभु राम के साथ में जो उनके बच्चे उनके बारे में तय नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। भाई आप बताइए, आपका जनता के प्रति कोई जवाबदेही है कि नहीं है? कि हमेशा मंच से आप हमेशा हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? मंच से खड़े होकर क्यों नहीं कहते हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वही हमारी जिम्मेदारी बनती है सभी हिंदुस्तानी अपने अपने धर्म की, अपने आस्था को अच्छी तरह से निभाए। धीरेन्द्र जी वो कह रहे हैं, ठीक है, राम भगवान का अर्थ वोट नहीं होना चाहिए। अंजना जी, राम हम सबों के जिंदगानी है, लेकिन इनके और इनके कबीले के जितने सरदार हैं ना, उनके लिए कहानी है। प्रियंका जी ने वर्ष 13 कहे हैं वनवास के लिए, कहानी है। कहानी में वर्ष अगर 13 हो जाए या 14 हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कर रही है ना। आप तो देखिए कि कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसको कोर्ट ने भी आज माना, और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अनुपम जी ने कहा था कि अभी सुन रहे थे उनको, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी बड़ा पारंपरिक हनुमान जी के वो भक्त हैं। भक्त कौन है? राहुल गांधी जी क्या, कि जो समय समय पे अपने ऊपर में टी-शर्ट के ऊपर में जनेऊ लगाते हैं? या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बहुत लंबी लंबी बात ज्ञान की दे रहे थे, लेकिन राम लला के मंदिर बनाने में जो कार सेवक गए थे, उनपे जनरल डायर की तरह इनके नेता ने गोलियों से छलनी करवाने का काम किया था। आज उसी रामलला से ये अपनी भला सोच रहे हैं। आपको पूरा देश और आप लोगों के पूरे गठबंधन को पूरा देश समझ रहा है। और जहां तक छुट्टियों की बात आ रही है अंजना जी, बिहार में कई ऐसे पर्व हैं जिसमें छुट्टियां कम की गई है या तो समाप्त की गई है। इसका तो उदाहरण पूरे बिहार में है। चाहे आप देख लीजिए तीज की छुट्टी हो, चाहे वो आप देख लीजिए दशहरा की छुट्टी हो, चाहे वो देख लीजिए रक्षाबंधन की छुट्टी हो। तो ये लोग तो छुट्टियां तुष्टिकरण की सारी सीमाओं को इन लोगों ने लांघने का काम किया है। और जब राम लला विराजमान होने वाले हैं, तो उस राम लला में अपनी भला खोजने के लिए सारे इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे और लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हमने दरवाजा खुलवाया तो हमने राम लला के, हम राम भक्त हैं। नहीं खुलवाया क्या? कहां से क्या नहीं खुलवाया? आज उन कार सेवकों का परिवार, विधवाएं जो गौरव भी महसूस कर रही हैं, लेकिन एक निगाह से देख रही हैं कि हमारे जो प्राण की आहुति देने वाले हमारे पति थे, भाई थे, ठीक है, उन लोगों को छोटा सा जवाब अनुराग जी। ठीक है सर, अनुराग जी छोटा सा इसका जवाब। देखिए, मेरा इनसे सीधा सा सवाल है, क्या प्रभु राम के बच्चों की कोई चिंता नहीं है? प्रभु आपसे कैसे खुश हो सकते हैं जब उनके बच्चे यहाँ परेशान होंगे, दुखी होंगे? किसी के बाप के बच्चे, जब फादर होता है उसके बच्चे जब परेशान होते हैं तो फादर कभी खुश नहीं होता। प्रभु राम कभी खुश नहीं होंगे जो आप अन्याय कर रहे हो जनता के साथ, क्योंकि आप जनता की बात नहीं करना चाहते। जनता परेशान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशान रहे। तो इसलिए प्रभु राम ने भी तय कर लिया है कि इस बार 2024 का जब चुनाव होगा और जो विधानसभा का चुनाव होगा, प्रभु राम के पीछे जो आप छुपने की कोशिश करते हो ना चुनाव के समय, प्रभु राम ने आपको आप भी चुनाव ले ही आए, जिस तरह राम और चुनाव एक लाइन में आप भी ले ही आए भदौरिया जी। चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं तो कह रहा हूँ प्रभु राम का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, इनके साथ से हट चुका है, इसीलिए लगातार चुनाव हार रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कभी गद्दा जी की कभी कर्नाटका में हनुमान जी के गद्दे की बात करते तो ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए भी ये दाव एक सेकंड इसलिए भी ये दाव बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2024 के पहले कास्ट सेंसस, जातिगत आरक्षण में इजाफा करना, जहां पर पहले 50% था उसको 65% कर दिया है। अगर आर्थिक रूप से पिछड़ों को जोड़ दें तो बिहार में 75% अब आरक्षण हो गया है। क्या उसकी एकमात्र काट अब आप लोगों के लिए यही है? क्योंकि आपके तमाम नेता, छोटे नेता से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक,
सब इस बार मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक राम मंदिर का जिक्र जरूर कर रहे हैं भाषण में। देखिए, राम मंदिर का जिक्र तो होगा ही ना। जब राम मंदिर का विरोध कर राम मंदिर का पोस्टर लग गया तो बाबरवादी कांग्रेस ने तत्काल निर्वाचन आयोग में उसकी शिकायत कर दी। तो निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई तो उसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। तो चर्चा होनी स्वाभाविक है उस पर। और जो है, बाबरवादी अगर राम का नाम ले चलेगा, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी 4 सरकारें बलिदान की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1990 की कार सेवा में कोठारी बंधु जैसे लोगों का रक्तपात करने का कुकर्म समाजवादी पार्टी की श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। और उस सरकार को समर्थन श्रीमान राजीव गांधी ने दे रखा था कि आप गोलियां चलाओ, हिंदुओं का जो है नरसंहार करो, सरयू के जल को लाल करो, और पूरे उत्तर प्रदेश को जेल बना दिया गया था। राम दाना का नाम बदलकर मुलायम दाना कर दिया गया था। ये दशा थी। ये कह रहे हैं ना कि हमारा, अरे भाई ये बताइए, जफर याब जिलानी किस पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी ने उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना रखा था और वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकालत भी कर रहे थे। मोहम्मद आजम खान क्या क्या बातें कर रहे थे प्रभु रामचंद्र जी के लिए और मां भारती के लिए। और श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि कुछ लाशें और राम भक्तों की गिरानी पड़ती तो हम गिरा देते। तो जो राम भक्तों की लाशें गिराकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर सत्ता की मलाई काट रहे थे, अगर उनको भी आज राम मंदिर का प्रभु राम की ध्वजा जो है गगन में लहराने की उनकी भी इच्छा जागृत हो रही है, तो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी तो होगी ना जागृत। और श्रीमान कमलनाथ जो है उस कैबिनेट के सदस्य थे जिस कैबिनेट में यह तय हुआ कि राम मंदिर के रामलला के स्थान पर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। तो हनुमान भक्त कोई राम बाबरी मस्जिद बनाई जाए उसका समर्थन कैसे कर सकता है? संजय जी, वो सीधा कमलनाथ पर उंगली उठा रहे हैं। मैं बता चुका हूं कमलनाथ जी का जो पूरा बैकग्राउंड है। कमलनाथ जी कहीं से भी राम विरोधी नहीं हो सकते। और जिस कैबिनेट का जिक्र कर रहे हैं शुक्ला जी, निश्चित तौर पर उस समय मेरे ख्याल से पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उस सरकार के जमाने में ऐसा जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और एक बहुत ही असंवैधानिक गैर कानूनी काम किया गया, तब एक सरकार ने एक फैसला दिया कि भाई वहां मस्जिद बननी चाहिए। लेकिन मस्जिद कहाँ बनेगी और मंदिर कहाँ बनेगा ये फैसला हम नहीं करेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना। और आज जो राम मंदिर बन रहा है वो एक कोर्ट के आदेश से हो रहा है। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम बना रहे हैं। अभी ये साहब कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने बलिदान दिया है तो हमारे लोगों ने सरकारें गंवाई हैं, तो अब इनको राम के नाम पे ही वोट लेना है। 10 साल से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 10 सालों में लोगों की क्या सेवा की इस बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, कहते हैं देश बहुत तरक्की कर गया, जबकि 80 करोड़ लोगों को आज भी वो मुफ्त में खाना खिलाने का प्रचार कर रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों तक सभी लोगों को ऐसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देंगे, भोजन देंगे। इसका मतलब 80 करोड़ लोग हमारे देश में आज भी भूखे हैं और ये 10 साल के मोदी सरकार के कामकाज की उपलब्धि है। तो ऐसे मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पे लोगों का ध्यान भटकाना है, महंगाई के मुद्दे पे लोगों का ध्यान भटकाना है, भूखमरी के मुद्दे पे लोगों को ध्यान भटकाना है, फिर ओवरऑल विकास के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाना है। इसलिए ये चाहेंगे कि राम मंदिर के नाम पे ही प्रचार किया जाए और राम के नाम पे वोट मांगा जाए। कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि साहब आप राम के नाम पे वोट मांगने के बजाय अपने काम के नाम पे वोट मांगिए। आपने क्या काम किया पिछले 10 वर्षों में, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। जैसे अभी राज्य सरकारों का जो चुनाव चल रहा है, राज्य में जो चुनाव चल रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हम दोनों स्टेट में बता रहे हैं कि हमने ये वादे किए थे और 90 से 95% हमारे वादे पूरे हो गए हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से चीफ मिनिस्टर है, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे। ऊपर से वो लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गाली देने, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ प्रचार करने और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रचार करने, यही उनका कैंपेन है। और जो बच जाता टाइम उसका राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ठीक है संजय जी, एक और सवाल है आपसे, एक और सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि फर्जीवाड़ा करने वाला बाबा है, उसका भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं कमलनाथ। इस पर आपका क्या कहना है? और हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 14 साल के लिए बनवास गए थे, ये सोनिया जी नहीं तो कम से कम कमलनाथ जी सिखा दें प्रियंका जी को। दोनों ऐसा है अंजना जी, धर्म जो है ना वो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है।
धार्मिक परंपराएं जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। किसी व्यक्ति को, बाबा जो भी आपने शास्त्री जी के बारे में बोला, किसी व्यक्ति को वो पसंद नहीं हो सकते और किसी व्यक्ति को पसंद हो सकते हैं। किसी की उनमें आस्था हो सकती है, किसी को उनमें अनास्था हो सकती है। अगर कमलनाथ जी की उनमें आस्था है और वो उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं, सत्कार करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकती। क्योंकि हमने बार बार कहा और ये हमारी एक परंपरा है कि धर्म आपका व्यक्तिगत आस्था का विषय है और आप स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान भी कहता है हर व्यक्ति को धार्मिक आस्था अख्तियार करने का एक उसको अधिकार है। तो ऐसे अधिकारों का हनन करने में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती, इसलिए कमलनाथ स्वतंत्र हैं इस प्रकार की भूमिका लेने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम लोगों के व्यक्तिगत जो पसंद नापसंद है या आस्था अनास्था है उसमें हम इंक्रोच करें, और ये हमारा काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका ये कभी भी नहीं रही है। इसलिए कमलनाथ जी जिस प्रकार से भी अपना जीवन जीते हैं और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं और उसका हम सम्मान करते हैं, उसका कभी भी हम विरोध नहीं कर सकते। ठीक, ये सहयोग है या प्रयोग है? अनुराग जी को दिखाइए जरा, एक के बाद एक तमाम नेता। आप देखिए अनुराग जी, राहुल जी भी केदारनाथ, जिस दिन एक जगह पर वोटिंग हो रही है, पहले आप लोग यही टिप्पणी करते थे कि देखिए मोदी जी पहुंच गए मंदिर में, अब केदारनाथ उस दिन राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तमाम पार्टियां हिंदुत्व का जो पिच इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनको चाहिए, बहुसंख्यकों का भी वोट चाहिए, उस पर आपका क्या स्टैंड है? ये तो ओपन पिच है ना। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन करना, हनुमान जी की मूर्ति बनाना, उनके साथ वीडियोस जारी करना, मंदिर में जाके वीडियो जारी करना। आप पहले कहते थे कि जाते हैं मंदिर में, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाते हैं। अनुराग जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी को काम में तो विश्वास है नहीं। आपने देखा मंच पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी कहती है भैया 5 साल तक हमने 10 साल तक कोई काम नहीं किया है, हमने बेरोजगारी हटाने की बात की थी, अभी भी हम कहेंगे आने वाले 5 साल तक और हमें सरकार में दो तो फिर हम तुमको बेरोजगार रखेंगे और 80 करोड़ लोगों को वही 5 किलो चावल 5 किलो आटा में किसी तरह जीना। बच्चे अच्छे नहीं पढ़ा पाओगे क्योंकि नौकरी देंगे नहीं, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जीना। मंच से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। और यही नेता जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे बोलिए महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, इतने सालों तक रोजगार नहीं मिला, इतने सालों तक बेरोजगारी रही, इतने साल तक महंगाई रही, भ्रष्टाचार रहा। लेकिन उस सबको आज 10 साल बाद भी खड़े होकर वही कह रहे हैं। अनुराग जी, क्या आप कह रहे हैं कि मुफ्त राशन स्कीम बंद होना चाहिए? मैं कह रहा हूं आप उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, रोजगार दीजिए। उन पे क्यों नहीं आप रोजगार दे? तो यहाँ पे आपको 10 साल सरकार में हो गया। ये 1250 लाडली योजना देना या कांग्रेस का कहना कि हम 1500 देंगे, सब स्कीम बंद होना। फिर जो आप मुफ्त के लैपटॉप बांटते थे, सुन तो लिए, मैं चिल्ला के कहता हूँ लैपटॉप अलग चीज होती है, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते। आप उनको 5 किलो चावल में जिंदा रखना चाहते हो। क्या उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, सम्मान है? आप उन्हें रोजगार दीजिए। क्यों नहीं? वो करे तो रेवड़ी, क्यों उनको आप करे तो लाभार्थी, पैरों पे नहीं खड़ा होने देना चाहते आप? हाँ, वो करे तो रेवड़ी, आप करे तो लाभार्थी। जी मैं बोलना ना, मंदिर पे ही बोल लूं। देखिए 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने आवास दिया। जरा कांग्रेस बता दे, संजय निरुपम बता दें कृपा करके कि 1950 से लेकर 2014 तक कितने प्रधानमंत्री योजना में आवास दिए। इंदिरा आवास योजना आपने भी बना रखी थी। 11.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिया। निर्मल ग्राम योजना आपके जमाने में भी चलती थी, कितने शौचालय बने? जरा आंकड़ा देकर जाइएगा। आज 11.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल दिया गया। ये विकास की योजना। 2.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दिया, जो 70 वर्षों से कांग्रेस के कुकर्म के कारण अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त थे। ये काम भी हमने किया है। लगातार 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको हेल्थ कवर दे दिया। कितने लोगों को हेल्थ कवर आपने दिया था संजय जी? जरा वो भी फिगर बता दीजिएगा। आप विकास की बहुत बातें करते हैं, अभी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपने कुछ नहीं किया जी, जरा सड़कें देख लीजिए, पता लगेगा। बगल में चले जाएंगे। और राजस्थान में 19,000 किसानों के जो है उनकी जमीनें कुर्क हो गई। 60,000 किलोमीटर सड़कें जो है, सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें जो है, सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में जो 2003 तक थी, 5,60,000 किलोमीटर सड़कें हुई। पर कैपिटा इनकम में 12 गुना वृद्धि हुई, जीडीपी में 14 गुना की वृद्धि हुई। तो ये लगातार काम जो है हमने किया है वहां। ये जरा बता दें छत्तीसगढ़ में क्या किया। संजय जी, ठीक।
संजय जी, सबसे पहली बात, ये 11 करोड़, 13 करोड़, 50 करोड़, ये सब फर्जी आंकड़े। इन्होंने घरों में नल तो लगाया, नल में जल नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि 11.5 करोड़ लोगों के घर में नल दिए। अच्छा, अब जरा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्रेम जी सुनिए, प्लीज सुन लीजिए। इंदिरा आवास योजना में कितने घर दिए वो पूछ रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। तो आपने कहा कि एक सुनिए ना, आपने कहा कि 11.5 करोड़ लोगों के घर में नल दिया, और मोदी सरकार जो रेडियो पे कैंपेन चला रही है उसमें दावा करते कि 13 करोड़ लोगों के घर में हम नल और जल दिए। तो ये सब फर्जी आंकड़े हैं जो उज्ज्वला के तहत जो उन्होंने सिलेंडर दिया। ठीक है, एक खबर आ रही है संजय जी, आपको टोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है। येदियुरप्पा के बेटे कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने। आपको बता दें, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में, अब उनके बेटे विजेंद्र को बीजेपी की कमान सौंप दी गई है कर्नाटक में। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक रात 8 बजे भोपाल से राज टिकट।